हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सुबह का टाइम में आप लोग कैसे हैं? ठीक है ना? हालेलुया। प्रभु को उपस्थिति में हमने भी बहुत अच्छा भजन गाया, हम सभी मिलके। हालेलुया। प्रभु को उपस्थिति महसूस हो रहा था। ये हम लोग सभी से जोरदार ताली बजा के प्रभु का हम प्रार्थना करें ताकि हमारा आज प्रभु हमारे ऊपर में आज यहाँ पर उपस्थित दे रहा है। हालेलुया। हम वचन को जाएंगे। सबसे पहले हम लोग वचन को जाने से पहले हम एक दो बातें हम बोलेंगे। हम आज टॉपिक में जा रहे हैं। बहुत हफ्ते से हम टॉपिक की ओर से बातें कर रहे हैं। अभी हम लोग आपको दूध ही पिला रहे हैं टॉपिक से, और हड्डी चबाने का हमें अभी तक वचन नहीं दिया। आमीन, हालेलुया। अभी हम लोग सिर्फ दूध पीने का काम कर रहे हैं, सीखने का काम कर रहे हैं, प्रभु में मनन करने का काम कर रहा है कि वो हमारे बीच में क्या क्या काम कर सकता है, क्या क्या काम करने वाले। हालेलुया। आज का टॉपिक है आपका ज्योति। सीधा मैं टॉपिक को जाता हूँ। फ्लेम। एक लैंप होता है जो पुराने जमाने में था, जो लाइट नहीं था। आप लोगों ने देखा होगा, लैंप था, वो एक क्या बोलता है, शीशा होता है जो उठाने वाला, वो लैंप बोलता था उसको। अभी के टाइम में क्या है, ज्योति, लाइट है, इन्वर्टर है, सब कुछ है। तो हम संसार के ज्योति नहीं, आज परमेश्वर के ज्योति के बारे में बातें करने जा रहे हैं। हालेलुया। ज्योति हमें परमेश्वर की ओर से भी चाहिए और संसार की ओर से भी चाहिए, लेकिन अच्छे काम के लिए। हालेलुया। हमारे जीवन में आत्मिक और शारीरिक ज्योति होना बहुत ही जरूरी है। हालेलुया। आत्मिक और शारीरिक ज्योति होना जरूरी है, और लोगों में भी दिखाई देना जरूरी है कि हम किस तरह से जी रहे हैं। हम बहुत हफ्ते से यही बात बोल रहे हैं, और आत्मिक में परमेश्वर को भी भाना चाहिए हमारे जीवन में कि हम किस तरह से काम कर रहे हैं। हालेलुया। उनको भी पसंद होना जरूरी है। आमीन, हालेलुया। हम लोग बच्चे को स्कूल भेजते हैं, सभी भेजते हैं लोग, तो वहाँ शिक्षा देने के लिए हम भेजते हैं, स्कूल में, पाठशाला में भेजते हैं। तो किस लिए भेजते हैं? कि वो पढ़े लिखे और सही काम करे। पिछले बहुत हफ्ते से मैं ये बातें कर रहा हूँ आपसे। और स्कूल में जब एक क्लास में एक स्टूडेंट अगर फर्स्ट आता है तो वहाँ पर उसके ऊपर सभी का निगाह जाता है, वो बहुत अच्छा पढ़ाई कर रहा है, बहुत अच्छा अंक तालिका लेके वो पास हुआ बोल के, उसमें क्या होता है, एक आदमी लोग सभी देखते हैं, वो एक ज्योति के समान होता है। एक खराब काम करने वाला आदमी भी ज्योति के समान होता है, लेकिन प्रभु खराब काम नहीं, अच्छा काम करने के हमको प्रोत्साहित करता है। हालेलुया। हमको वचन देता है। हमारे सही शिक्षा के लिए ज्योति होना जरूरी है। हम लोग शिक्षा पाके हमारे जीवन को सही मार्ग पर चलाने के लिए हम लोग बच्चे को स्कूल भेजते हैं, तो क्या है, वो बच्चे का जीवन अच्छी तरह जी सके और प्रकाशमान होके जी सके। हालेलुया। हम लोग यहाँ पर आए हैं वही वचन का ज्योति हम पा सके। हालेलुया। वचन का शिक्षा हम लोग पा सके, इसलिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। स्वभाव में ज्योति, हमारा आचरण, हमारा चलने का तरीका, हमारा बोलने का तरीका, हमारा हर एक चीज एक संसार में भी ज्योति समान होना चाहिए, और परमेश्वर में तो और भी ज्यादा होना चाहिए। हालेलुया। अचानक सही ज्योति जीवन में आना होता है। कभी कभी इंसान भटक जाते हैं, पता नहीं चलता क्या काम कर रहा है, क्या काम नहीं कर रहा, उसको कुछ पता भी नहीं होता। कभी कभार सही शिक्षा और सही आदमी के पास पहुंचने से भी उसका जीवन में एक ज्योति का काम हो सकता है। हालेलुया। अपना ज्योति किसी के लिए वरदान साबित होना भी जरूरी है। अगर मेरे से कोई आदमी सीखता है तो उसके जीवन में क्या होता है, प्रकाश आता है, ज्योति आता है। हालेलुया। ये भी बहुत अच्छी बात है। इसीलिए जो बाइबल में परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें वो ज्योति देना चाहता है वचन का। हालेलुया। ताकि हमारा जीवन सही ढंग से क्या हो सके, व्यतीत हो सके। हालेलुया। इसलिए आज मैं ये फ्लेम ज्योति से आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। पवित्र बाइबल ज्योति के बारे में क्या कहता है? हालेलुया। मैं इससे पहले मैं जाऊं तो मैं इससे पहले पवित्र बाइबल में जाने से पहले मैं आपको एक चीज से बातें करना चाहता हूं। मेरे साथ निकालिए इफिसियों
chapter 5 22 इफिसियों chapter 5 22 पति और पत्नी के बारे में इस बार यहाँ पर लिखा हुआ है। हे पत्नियों अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। हालेलुया। एक घर का हस्बैंड, एक पत्नी का पति, एक बच्चे का बाप, घर का क्या होता है? एक शान होता है। हालेलुया। ज्योति होता है। घर का देखभाल करना, घर का हर एक चीज में जिम्मेवारी किसके ऊपर होता है? एक पति के ऊपर होता है, एक बाप के ऊपर में होता है। हालेलुया। और बहुत कुछ निर्भर करता है कि पत्नी से पति का जीवन कैसा है और एक बेटा से बाप के जीवन कैसा है, इसलिए बहुत निर्भर करता है। इसलिए अधीन रहो। यहाँ पर क्या लिखा? अधीन रहो जैसे प्रभु के, जैसे परमेश्वर का अधीन रहो। क्या सिखाता है? वो एक घर का ज्योति होता है, एक पिता घर का ज्योति होता है, एक हस्बैंड घर का ज्योति होता है, एक फादर घर का क्या होता है? ज्योति होता है। हालेलुया। और यहाँ पर क्योंकि पति पत्नी के सिर है, क्या है? पति पत्नी का क्या है? सिर है, ज्योति है। हालेलुया। दिन रात झगड़ा हो रहा है, दिन रात धूम चपाट मारामारी हो रहा है, वो क्या अच्छा ज्योति है? अच्छा प्रकाश है? नहीं है ना। मिलजुल के रहता तो लोग भी कहता अरे देखो तो वो दोनों कितना अच्छा मिलजुल के रहता है, देखो ना कितना अच्छा जोड़ी है। सुनने में बहुत मजा है। दिन रात झगड़ा करता है, अरे बाप रे, दिन रात मारा मारी, बर्तन फेंके, बाद प्रेशर कुकर फेंका करता है। क्या वो सुनने में अच्छा लगता है? लगता है? अरे डेली का डेली वहां पर झगड़ा होता है, डेली मारपीट होता है, डेली डंग डंग डून का आवाज आता है, वो अच्छा होता है? ये ज्योति परमेश्वर को पता है, इसीलिए ये ज्योति परमेश्वर को पसंद नहीं। इसीलिए परमेश्वर क्या बोलता? अधीन। अधीन बोलता, अधीन। अधीन रहो, इतना अधीन नहीं कि तुम उसको बांध के रखो। अधीनता ऐसा होता है कि उसको बांध के रखना नहीं है, स्वतंत्र भी देना पड़ता है। लेकिन कुछ एक ऐसा बात होता है जो कि पत्नी पति का मानना भी जरूरी है और पत्नी का बात भी पति को मानना जरूरी पड़ता है। हालेलुया। कोई ऐसा नकारात्मक चीज होता है जो पत्नी को पसंद नहीं है, एक ऐसा नकारात्मक चीज होता है जो पति को पसंद है। उससे मिलजुल के समझदार से बैठ के बातचीत करके सलाह मशवरा करके अगर उस बात पे दोनों सहमत होकर चलता है, उस घर में क्या होता है? ज्योति आता है। हालेलुया। वो ज्योति का एक घर बन जाता है। एक ज्योति का वो क्या बन जाता है? क्या बन जाता है? घर। हालेलुया। तो लोग भी तो कहता है ना, हाँ दोनों तो अच्छा चलता है। हाँ बोलिए ना, हमको भी सिखाइए ना। आप लोग तो इतना मिलजुल के चलता है, इतना अच्छे जोड़ी बन के चलते हैं, अरे हमें पता है उस चीज का राज। हालेलुया। तब हम लोग ये वचन के राज हम लोग उनको बोल सकते हैं। हालेलुया। इसीलिए क्योंकि पत्नी का सिर है। पत्नी का सिर कौन है? पति है। कभी भी नहीं सुना कि पत्नी पति का सिर है, लेकिन ये सुना है कि पत्नी का सिर पति है। हालेलुया। इसीलिए हर एक चीज का जिम्मेवारी और हर एक चीज का घर का रेख देख करने का जिम्मेवारी भी क्या होता है? एक पति का ही होता है, एक बाप का होता है। इसलिए उस घर का ज्योति कौन है? कौन है? पति या पिता। आमीन। हालेलुया। जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है, प्रभु यीशु मसीह क्या है? सारे संसार का। किसका? बोलिए, सारे संसार का। बोलिए, सारे संसार का क्या है? सिर है। कभी कभार मैं भी गलत वर्ड बोलता हूँ घर में, मैं इस घर का इस मंडल का सिर नहीं, मैं कभी कभी बोलता हूँ, लेकिन मैं डर लगता है इस मंडल का सिर तो कौन है? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। उसी के नाम से तो हम लोग जी रहे हैं, चला रहे हैं हम लोग। कभी कभी हम लोग भूल जाते हैं, अरे हाँ हमारे सिर तो कौन है? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। इसलिए सारे संसार जितना भी मंडल यहाँ चल रहा है उसका सिर कौन है? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और स्वयं वो देह का उद्धार करता है, हमारा देह का भी वो उद्धार करता है, हमारे जीवन का भी वो क्या है? उद्धार करता है। आमीन। हालेलुया। इसलिए उसको क्या करता है? सिर बोला जाता है। हालेलुया। इसलिए हमारा सिर है।
प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग, मैं कहना क्या चाहता हूं आपसे कि एक कलीसिया का सिर कौन है? प्रभु यीशु मसीह। तो एक कलीसिया का जिम्मेदारी किसको दिया हुआ है? एक अगुआ को दिया। और इसीलिए वो कलीसिया का जो विश्वासी का जिम्मेदारी किसको दिया है? एक क्या है? अगुआ को दिया। हालेलुया। इसलिए बहुत सारे अगुआ के जिम्मेदारी में हम लोग चलना पड़ता है। हालेलुया। इसलिए इस वचन से हमको चलना पड़ता है जो प्रभु क्या बोलना चाहता है हमारे लिए। हालेलुया। पवित्र बाइबल ज्योति के बारे में क्या कहते हैं हम आपको बोलेंगे। मेरे साथ निकालिए। हालेलुया। यशाया आइजा 9:9। जो लोग अंधियारों में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा। कहाँ देखा? और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। हालेलुया। कभी कभार हम लोग क्या सोचते हैं ना, अरे नहीं होगा, अब तो उपाय भी नहीं है हमारे पास, अब तो हम लोग, मेरा कुछ नहीं होने वाला। लोग भी कभी कभी बोलते हैं, अरे तुम्हारे जीवन से क्या है, कुछ नहीं होगा तुमसे। उसी टाइम में ये उजाला कौन ले, अंधेरे से उजाला कौन लेके आता है? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। उनका वचन हमारे जीवन में लेके आता है और बड़ा उजाला भी देखता है वहां पर। हाँ है, कोई तो है जो हमारे जीवन में वो ज्योति को दे सकता है। हालेलुया। वो ज्योति से हमको भर सकता है, उस उजाला से भर सकता है हमको। कोई ना कोई तो है ना, कोई ना कोई। हालेलुया। और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु को, मृत्यु की आत्मिक मृत्यु, आत्मा में मृत्यु, शरीर में तो एक दिन हमको मृत्यु होना ही है, लेकिन हमारा आत्मा अनंत काल तक के लिए, हालेलुया, उसमें मृत्यु न हो बोल के उन पर ज्योति चमकी। किसका ज्योति चमकी? चमका परमेश्वर पिता का ज्योति प्रभु यीशु के द्वारा उनके जीवन में चमका। हालेलुया। इसीलिए यूहन्ना 3:16 में परमेश्वर ने एक योजना का बनाया, प्रभु यीशु मसीह को भेजा। आमीन। हालेलुया। ताकि कोई भी नाश न हो, ताकि कोई भी नाश न हो। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर मेरे साथ निकालिए 2 शमूएल 2 शमूएल हालेलुया। नहीं, करेक्शन, मत्ती मैथ्यू 5:14 से 16 हम पढ़ रहे हैं। मत्ती 5:14 से 16। तुम जगत की ज्योति हो। तुम जगत का क्या है? ज्योति हो। और नगर पहाड़ पर बसा हुआ है, वो छिप नहीं सकता। आप बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, आपका अच्छा काम छिप नहीं सकता। हालेलुया। बुरा काम भी छिप नहीं सकता, लेकिन अच्छा काम छिप नहीं सकता। बुरा काम कुछ क्षण के लिए, लेकिन अच्छा काम करके, हृदय को बदली करके हम पवित्र आत्मा में जीते तो वो अनंत काल तक के लिए। हालेलुया। और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवार पर रखते। एक दिया जमीन पे नहीं रखता, उसको एक क्या है, ऊंचे जगह पे रखता है। हालेलुया। इसीलिए वो ज्योति क्या है, हमेशा ऊंचा जगह से आता है। आपने देखा होगा जब सुबह धूप निकलता है, क्या जमीन के नीचे से निकलता है? कहाँ से निकलता है? पूर्व से निकलता है, वेस्ट से निकलता है, ऊपर से निकलता है। हालेलुया। वो ताकि संसार में ज्योति दे सके। हालेलुया। लाइट कभी जमीन के नीचे से निकलता देखा है? जलाता नीचे में नहीं, लाइट को ऊपर से, क्योंकि नीचे आदमी देख सके। हालेलुया। हमेशा ज्योति ऊपर ही रहता है। आमीन। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर पिता हमारे से क्या है? ऊपर में। आमीन। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के द्वारा भी हमारे ऊपर में। हालेलुया। वो हमारे ऊपर छत्र छाया बनाए रखा हुआ है। आमीन। हमारे ऊपर क्या है? वो निगाह देके रखा हुआ है। हालेलुया। अगर कहीं कुछ इनको ऊपर घटता है तो मैं उसको क्या करो? सहायता करो। हालेलुया। वचन के द्वारा सहायता करो, उसको मैं क्या सही ट्रैक पर लेके आओ, सही रास्ते में लेके आओ। हालेलुया। तब उससे घर के सभी लोगों को प्रकाश पहुंचाता है। उससे
किससे? परमेश्वर पिता के कारण प्रभु यीशु मसीह द्वारा हमारा सारे घर में क्या उजाला आता है, हालेलुया, ज्योति आता है, प्रकाश पहुंचता है, हालेलुया। उसी प्रकार तुम्हारा उजाला मनुष्य के सामने चमके कि वो तुम्हारे भले कामों को देखकर, आप देखिए मेन पॉइंट, हालेलुया। उसी प्रकार तुम्हारा उजाला मनुष्य के सामने चमके कि वो तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता स्वर्ग में बड़ाई करे, हालेलुया। हमारा अच्छे काम का ज्योति को देखे, अच्छे काम का उजाला को देखे, वो प्रकाश देखे, आदमी क्या देख सके, कामों को देख सके, और वो काम कहाँ से हो रहा है, किस तरह से हो रहा है उसके जीवन में, वो देख सके और आदमी लोग उसी को फॉलो कर सके, हालेलुया। इसीलिए हमें ये बाइबल शिक्षा देता है कि तुम सही काम करो, एक प्रकाशमान की तरह काम करो, एक ज्योति की तरह काम करो, ताकि लोग देखें, भला धीरे देखें, देर से देखें, लेकिन जरूर देखें, अच्छे काम देखें, हालेलुया। आपने पहले भी बहुत बार सुना होगा, सही काम करने वाला का विज्ञापन बहुत लेट होता है, अगर गलत काम का विज्ञापन बहुत ज्यादा फैल जाता है, आग की तरह फैल जाता है, देखा है ना। लेकिन सही काम, अगर कोई अच्छा काम कर रहा है ना, वो दूसरे को नहीं बोलता, अगर गलत काम आदमी करता है तो वो बहुत जल्दी, वो 1 2 3 4 कर बहुत ज्यादा फैल जाता है। लेकिन प्रभु देरी से हमारे जीवन में काम करे, लेकिन सही काम करे, हालेलुया, ताकि हमारा जीवन क्या हो सके, सही ज्योति की ओर बढ़ सके, उजाले की ओर बढ़ सके, हालेलुया। आदमी कभी कभी क्या सोचता है ना, जल्दी से हो जाए, गड़बड़ी का काम सही काम करो, किसका होता है, शायद हम लोग परमेश्वर की ओर से जाते हैं, परखता है हमारे लिए, हमारा विश्वास कैसा है, हमारा हृदय कैसा है, हालेलुया। एक बच्चे स्कूल पढ़ने के बाद डायरेक्टली क्लास 5 में जाएगा तो कुछ दिन में वो क्लास 6 में नहीं जाएगा, 1 साल इंतजार करना पड़ता है, हालेलुया। 1 साल तक इंतजार करना पड़ता है उसको, पढ़ लिख करके सही मार्क छानबीन करके वो एग्जाम में पास होकर जा सके, हालेलुया। आज हमारे लिए भी बहुत सा परीक्षाएं आ सकता है ज्योति के बारे में, हमारे जीवन अच्छे जीने के लिए परीक्षाएं आ सकती है, लेकिन सही परीक्षा परमेश्वर हमारे लेता है, हालेलुया। गलत परीक्षा हमारे जीवन में नहीं लेता, अगर हम लोग गलत चीज खान पी के अगर हम लोग गिर पड़ते तो उसका परीक्षा परमेश्वर नहीं लेता, आमीन, नहीं लेता। परमेश्वर सही बातों के लिए हमें क्या करता है, परीक्षा लेता है। अभी निकाली मेरे साथ इफिसियन चैप्टर 4:18, अगर कोई मिलता है तो पढ़ लीजिए। क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञान के कारण जो उनमें है और उनके मन को कठोरता के कारण हुए परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए। पढ़ लीजिए कोई चैप्टर 4:18। तिनीहरूका हृदयको कठोरताले ल्याएको तिनीहरूका अज्ञानताको कारणले तिनीहरू परमेश्वरको जीवनदेखि बिराना भएका छन् र तिनीहरूको समझ अंधकारले भरिएको छ। किससे भरा हुआ है समाज? अंधकार से भरा हुआ है। कि हम सही बात सीखने नहीं चाहते ना, हम लोग सही बात सुनना नहीं चाहते ना हम लोग, कि कहाँ पर सही बात हो रहा है, कहीं पर सही शिक्षा दे रहा है, वो सुनना नहीं, इसलिए हमारा जीवन अंधेरे में रहता है, समझ से बाहर होता है, हम लोग बुद्धि नहीं जानते हम लोग क्या कर रहे हैं। और हमें खुद को भी जांच करना जरूरी है कि क्या मैं ये काम सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, हालेलुया। और जांच पड़ताल करना भी हमारे जीवन में जरूरी है, आमीन, आमीन। तो बच्चे लोग को भी स्कूल में जाता है तो सही शिक्षा जब टीचर देता है उसको सीखना भी जरूरी है, सही ज्ञान है। उसी ज्ञान के लिए आज बच्चों को हम लोग स्कूल में भेजते हैं, उसी ज्ञान के लिए आज हम लोग कलीसिया में आते ताकि सही ज्ञान पा सके, हालेलुया। हमारा जीवन एक फ्रेम ज्योति के तरह चमके एक दूसरे के लिए, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे साथ निकालिए आप जॉन चैप्टर 1:4-5। हालेलुया। जॉन चैप्टर 1:4-5। उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्य के ज्योति था, आमीन, हालेलुया। किसमें जीवन था? किसमें? परमेश्वर में, हालेलुया। क्या था जीवन?
क्योंकि यूहन्ना 1:1 पढ दीजिए कोई। आदिमा वचन हुनुहुन्थ्यो, वचन परमेश्वरसँग हुनुहुन्थ्यो अनि वचन परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। हालेलुया। आदि में कौन था? वचन था। वचन को किसके साथ था? परमेश्वर के साथ, और वचन ही परमेश्वर था। हालेलुया। तो हम लोग यहाँ पर हमें वचन दिया हुआ है। हालेलुया। इसीलिए यूहन्ना उसमें जीवन था, इसमें परमेश्वर में जीवन था, उसका वचन में जीवन था, और जीवन मनुष्य के ज्योति था। हालेलुया। उसका वचन का जीवन हमारा मनुष्य के लिए क्या था? ज्योति था। हालेलुया। ज्योति अंधकार में चमकती है। हालेलुया। रात में अगर टॉर्च लाइट जला गया तो क्या अंधेरा अंधेरा रहता है? उजाला आता है ना। अगर रात को हम लोग क्या बिजली जलाते हैं ना, हम लोग दिन में जलाते, इसका इतना मायने नहीं है। जो अंधेरे में हम लोग बिजली जलाता है उसका ज्यादा मायने रखता है। हालेलुया। ताकि हमें रोशनी मिलता है। आज हमारा अंधकार हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन हमें रोशनी देने का काम करता है और जीवन देने का काम करता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और वो अंधेरे में चमकता है। जब हमारा जीवन में घोर समस्या होता है, हमारे जीवन में वो समस्या से हम लोग गुजर रहे होंगे, उसी टाइम वो परमेश्वर का वचन हमें ज्योति देने का काम करता है। हालेलुया। और हमें उत्साह देने का काम करता है। हालेलुया। हमें जीने का और तरीका सिखाने का काम करता है। हालेलुया। और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। अंधकार ने कभी भी उसको ग्रहण नहीं किया है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कभी जीता नहीं अंधेरा। अंधेरा जीता नहीं कभी भी उजाला को, ज्योति को। इसीलिए परमेश्वर का ज्योति क्या है? हमेशा क्या है? क्या है? हमारे जीवन के लिए उजाला का काम करता है। हालेलुया। 2 शमूएल 22:29 मेरे साथ निकालिए। 2 शमूएल 22:29। हे यहोवा, तू ही मेरा दीपक है। कौन है दीपक? कौन है? मनुष्य का नाम नहीं है। ये दीपक क्या बोलता है? उसको ज्योति को दीपक बोलता है हिंदी में। हे यहोवा, तू ही मेरा दीपक है, और यहोवा मेरी अंधेरा में तू दूर करके उजाला कर देता। हालेलुया। मेरा अंधकारमय जीवन को तू अपना ज्योति, वचन का ज्योति का प्रकाश देके आप उजाला कर देता। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आज हमारे हर एक समस्या में हमें ज्योति देने का काम प्रभु का वचन करता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यीशु मसीह के द्वारा आया हुआ वचन हमें आज जीने का हमें क्या है? एक उत्साह को देता है, ज्योति देता है हमारे जीवन में। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। भजन संहिता 36:9 निकालिए मेरे साथ। भजन संहिता 36:9। क्योंकि जीवन का स्रोत तेरे ही पास है। किसके पास है? परमेश्वर के पास। हालेलुया। जीवन का स्रोत किसके पास है? तेरे ही पास है। तेरे प्रकाश के द्वारा हम प्रकाश पाएंगे। हालेलुया। आपके बचाने के द्वारा आज हम क्या पाएंगे? ज्योति को पाएंगे, प्रकाश को पाएंगे। हालेलुया। उस शिक्षा को पाएंगे जो हमने कभी ना सीखा हो, कभी ना जाना हो, कभी हमने देखा ही नहीं, सुने नहीं, उस चीज को हम पाते हैं। हालेलुया। और हमारा जीवन सही मार्ग से जीने का हमें उत्साह को देता है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। क्या कहते हैं कि उनका क्या होता है कि एक मैं बोला ना इससे पहले इफिसियंस 5:21 से 33 में मैंने क्या देखा? हमने क्या देखा? एक पति घर का क्या होता है? ज्योति होता है। एक बार घर का ज्योति होता है। हालेलुया। एक घर का क्या है? वो उजाला होता है। हमने बहुत जगह देखा है, माँ बाप जमाने से गुजर जाता है, माँ बाप जमाने से गुजर जाता होता ही नहीं, तो क्या सोचता है अगर आपका जैसा पिता होता आज मेरा जीवन क्या होता? सुना है ना? सुना है? आज आपका जैसे पिता होता मेरे साथ में, आज मेरा जीवन न जाने क्या हो जाता। मैं भी पढ़ लिख कर बड़ा हो जाता, मैं भी बड़े अच्छा काम करता, आज मैं ये काम ना करना पड़ता ना। ज्योति एक पिता को, एक पति को दिया है परमेश्वर ने, इसीलिए पिता हमारा ज्योति है। हालेलुया। आज उनका अनुग्रह हमारे ऊपर में जब तक बना रहता है, हमारे जीवन से ज्योति नहीं हटता। हालेलुया। जिस दिन हम उस वचन से दूर होते होते जाएंगे, उस वचन से हम लोग
बिना करके, इग्नोर करके हम लोग अगर भूल में जाते हैं, हमारा परमेश्वर का जो ज्योति है हमारे जीवन से हटते जाता है और हम लोग संसार के दलदल में फंस जाता है जो निकलना कठिन है। फिर भी परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को यूहन्ना 3 का 16 भेजा। हालेलुया। जाओ जाओ उनका उद्धार करो। हालेलुया। उनका उद्धार करो। यूहन्ना 3 का 16 में जाओ, तुम पर जो विश्वास करेगा वो कभी नाश नहीं होगा। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए भेजा, इसीलिए क्योंकि जीवन का स्रोत तेरा ही पास। किसके पास था? परमेश्वर के पास था ना, जो यीशु मसीह को हमारे जीवन में भेजा। हालेलुया। हमें उद्धार करता, एक मुक्तिदाता के रूप में, और हमारा जीवन नष्ट न हो, शरीर में भी और आत्मा में भी। हालेलुया। हमारे शरीर में जब जीवन नष्ट नहीं होता, हमारा जीवन आत्मा में भी नष्ट नहीं होता। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। दोनों ही मेल खाना जरूरी है। हालेलुया। अगर गंभीर समस्या में है तो प्रार्थना कीजिए, हमेशा प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना में लीन होइए, प्रार्थना में बने रहिए। हालेलुया। भजन संहिता 27:1 पास्टर 27:1 क्या कहता है? यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? आमीन। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, वही है मेरा उद्धार करता है, वही मेरा ज्योति है। अब मैं किससे डरूं? किससे डरने क्या जरूरत है? हालेलुया। इसलिए कभी भी अंधेरा उजाला को नहीं जीता है, उजाला सबसे ऊपर में। इसलिए परमेश्वर पिता हमारा क्या है? ज्योति है। हालेलुया। उसका निगाह सभी के ऊपर में। हालेलुया। आज मेरा बेटा बेटी क्या काम कर रहा है, अब मेरा बेटा बेटी क्या मुसीबत है, मेरा बेटा बेटी क्या बीमारियों में, वो सब जानता है। हालेलुया। लेकिन एक कहावत है, नेपाली में कहावत, हिंदी में कहावत है, जब तक बच्चा नहीं रोता माँ दूध नहीं पिलाती। सुना है ना? जब तक बच्चा नहीं रोता माँ दूध नहीं पिलाती। ये सभी ने सुना हुआ ये क्या है? कहानी। इसीलिए हमें किसके ऊपर आगे रोना है, किसके ऊपर में गिड़गिड़ाना है? परमेश्वर के आगे, ना कि किसी मनुष्य के ऊपर। अगर आप परमेश्वर के ऊपर में जाके अगर प्रार्थना करेंगे, गिड़गिड़ाएंगे, आपको पिता लोग भी झुकाएंगे। हालेलुया। क्या करना है? अकेला नहीं छोड़ेगा, मैं तुझे छोड़ूंगा ना कभी छोड़ा है। तेरा जन्म होने टाइम में मैं तुम्हारे साथ में था, अब तेरा अंतिम मृत्यु में तुम्हारे साथ में बोला, क्योंकि हमारा जीवन खत्म होने के बाद में हमारा आत्मा प्रभु लेके जाता अपनी जगह में। हालेलुया। सुरक्षित जगह में। हालेलुया। अनंत काल तक ले सारे कुछ क्षण के लिए कितना साल तक जीता आदमी, 65, 41, 45, 40, वो कभी निश्चित नहीं, कभी कभी जाता है, लेकिन ये आत्मा अनंत काल तक के लिए। हालेलुया। कभी खत्म करना होने वाला। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए परमेश्वर क्या है? हमारे जीवन के लिए क्या है? हमारे शरीर के लिए भी ज्योति है, हमारे आत्मा के लिए भी ज्योति है। इसे बने रखना, हम क्या काम करते क्या काम नहीं करते इसमें निर्भर करता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड।